Hare Krishna. Can you hear me okay? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Can you hear me okay? Absolutely okay, Prabhu. Okay. I'm on my hotspot. The other thing just flipped. Okay. Oh. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Jai Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tiravan Chari Yamuna Tiravan Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihar Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Jai Radha, Madhav Radha. Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Madhav Ashta Sakhi Devi Jaya Radha Madhav Ashta Sakhi Devi Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva Jaya Narasimhadev, 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 Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jagannath Swami, Nayanapath Kami, Nayanapath Kami Bhavatunta, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Mai Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Prabhupada Prabhupada Gurudev Jaya Jaya Gurudev Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shrinvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtanaha Hridayantastho hi abhadrani
विधुनोति सुहृत्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्व विज्ञानम् मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्वकिल्बिषै क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनी स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री श्रीवास
आदि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग हमारे भागवत कथा में जो श्री धीरेन्द्र कुमार रुद्रा जी की याद में उनके लिए उनकी प्रेरणा से ही हो रही है पिछले कुछ दिनों में, उसको आज आगे बढ़ाएंगे। पहले स्कंध में 19 अध्याय हैं और उनमें से 6 अध्याय हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोगों को 13 अध्याय और करने हैं। वैसे तो भागवत की कथा हर मंदिर में, खासकर इस्कॉन के मंदिर में श्री प्रभुपाद के आदेश से हर दिन एक श्लोक किया जाता है, एक श्लोक, और 18,000 श्लोक हैं, तो हर दिन एक श्लोक होता है। तो अगर रोज भी करेंगे तो भी कई कुछ दशक लग जाएंगे पूरी भागवत करने में। हम लोग आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में एक श्लोक के बजाय इसे करीबन 2 या 3 अध्याय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग काफी तीव्र गति से प्रस्थान कर रहे हैं। भागवत हम लोग गोते नहीं लगा रहे, लेकिन कम से कम स्विच ऑफ योर वीडियो, थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं, आपका इंटरनेट वीक है ना। तो हाँ, बताइएगा कैसा जाते हैं आगे। तो भागवत हम लोग तो 3 अध्याय एक में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं। तो भागवत का जो असीम सागर है, उसके कोई एक बूंद की एक बूंद का भी एक छोटा सा कतरा हम लोग ले पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अत्यंत अमृत है उसमें भी। तो हम लोग ने 6 अध्याय पूर्ण किए हैं, और कल जैसे हमने कवर किया था, तो हर बार वो सार तो याद कर ही लेंगे कि भागवत में भगवान का वर्णन है और भगवान की एक कराह है, भगवान का जो मिशन है। कि आज ही हम लोग प्रभुपाद की कथा में सुन रहे थे, भगवान का भी एक बिजनेस है, उनका भी एक कार्य है। कि क्या कार्य है उनका? वो सिर्फ अपने जो भटके हुए बच्चे हैं उनको घर बुलाना चाहते हैं। दिस इज द बिजनेस ऑफ कृष्णा। भगवान का भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी लोग बहुत बिजनेस कर रहे हैं। भगवान का भी एक बिजनेस है, भगवान का भी एक मिशन है, जो वो हालांकि सर्वशक्तिमान है लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी एक विडंबना वाली बात है कि सर्वशक्तिमान, जिनके बोले बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी अत्यंत तीव्र इच्छा होने के बावजूद उनका ये कार्य नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से, कि उनके जो भटके हुए बच्चे हैं
वो उनके पास वापस आएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने ही उन बच्चों को एक माइन्यूट फ्री विल जिसको कहते हैं, या एक सीमित रूप में एक स्वतंत्रता दी है। क्योंकि स्वतंत्रता अगर बच्चे को नहीं देंगे तो फिर तो वो मशीन ही बन जाएगा ना। तो वो स्वतंत्रता हमें मिली है और उस स्वतंत्रता का हम लोग, कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया और भगवान से अलग होकर यहाँ आ गए। जिन्होंने दुरुपयोग नहीं किया वो तो भगवान के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जिन्होंने दुरुपयोग किया वो यहाँ पर आ गए। और उन लोगों के लिए भगवान खुद अवतार लेते हैं। जितने सारे अवतारों के बारे में हमने सुना, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, अपने नाम के रूप में आते हैं, और भागवत के रूप में आते हैं। तो भागवत के रूप में भगवान स्वयं आए हैं सिर्फ एक ही कारण से, जिससे क्योंकि वो बुलाना चाहते। तो हम लोगों ने बहुत कुछ कल देखा कि व्यास देव जी ने भागवत की रचना की है। और कल ये देखा कि भागवत की रचना उन्होंने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद की। सारे वेदों की रचना उन्होंने की। आजकल तो कोई वेद ही पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन सारे वेदों की रचना करने के, अगर वेद पढ़ भी ले और सारे वेद की रचना करने के बाद में व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, अत्यंत असंतुष्ट थे, समझ नहीं पा रहे थे क्यों हो रहा है ये। कलयुग की शुरुआत में तब नारद मुनि उनके गुरु उनके पास आए और नारद मुनि ने उनको बताया कि ये तुम्हें असंतुष्टता सिर्फ एक ही कारण से है, और वो कारण है कि तुमने बाकी बहुत चीजें बताई, और इस जगत में कैसे आदमी खुश रह सकता है, धर्म अर्थ काम और आखिर में मोक्ष के बारे में भी कहा, लेकिन भगवत प्रेम के बारे में अच्छे से नहीं कहा। भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में नहीं कहा। ज्यादातर तो कर्म कांड ही कहा है। कर्म कांड का अर्थ होता है कि कैसे भी करके मैं इस जीवन में, इस जगत में शांति से, सुख से, धन से, कैसे भी करके अच्छे से रह लूं इस जीवन में। 96%, 96% वेदों का यही है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं भैया इस दुनिया में मुझे खुशी मिल जाए और या शांति मिल जाए कम से कम, यही लोग चाहते हैं। तो इसके ही लिए उन्होंने इस वेदों का निर्माण, वेदों को लिखा, खास कर क्योंकि और लोग यही चाहते थे। और उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे लोगों को भगवान की तरफ लेके आने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें बाकी इन सब कर्मकांड को छोड़कर सिर्फ भगवत सेवा के बारे में ही पूर्ण रूप से, और भगवान को, भगवान के ही नाम रूप गुण लीला, मतलब भगवान को एक हीरो बनाकर, भगवान को ही सब कुछ मानकर उनके लिए ही सब कुछ करना, ऐसा आपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। और इसीलिए आप भी असंतुष्ट, आप ही असंतुष्ट हैं तो जो पढ़ने वाला है वो कैसे संतुष्ट होगा? ये बड़ी कमाल की बात है। जब वेद व्यास खुद ही असंतुष्ट थे, तो जो उसको पढ़ेगा और वो जीवन में चाहेगा कि मैं कर्म कांड करके और यहाँ पर पैसे कमाकर या यहाँ पे शांति हासिल हो तो खुश रहूंगा, रह ही नहीं सकता। तो वेद व्यास ही असंतुष्ट थे। आत्मा को तभी राहत मिलेगी जब वो भगवान के श्री चरणों में जाएगी, भगवान के श्री चरणों में सेवा करेगी। जब बच्चा अपने माता पिता के पास जाएगा तभी खुश होगा, उसके बिना चाहे हजार और चीजें कर ले लेकिन नहीं खुश होगा। तो ये चीज हमने कल देखी और नारद मुनि ने खुद का उदाहरण भी दिया। नारद मुनि ने कहा कि लोग, एक्चुअली एक चीज मैं कल नहीं बताया इतने, कि नारद मुनि ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि नारद मुनि ने कहा था कि लोग बहुत चीजें सुनते हैं, बहुत चीजों के बारे में बोलते हैं, बहुत चीजों को याद करते हैं, बहुत चीजों पे काम करते हैं, उन सब से वो बस एक तरीके से वो अलग अलग तरीके से वो इस कर्म बंधन में और बंधते जा रहे हैं। लेकिन अगर उनको दूर करना है इन बंधनों से, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, याद करना बंद कर दे, ये सब चीजें बंद कर दे। नहीं, उनको बस इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो चेंज करना होगा। वो किस चीज के बारे में सुन रहे हैं,
किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, किस चीज के बारे में याद कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, वो किस चीज की पूजा कर रहे हैं, कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारी अगर वो सब्जेक्ट मैटर है वो चेंज हो गया तो वही चीज जो जो बीमारी बढ़ा रही थी वही चीज बीमारी की वो चीज बीमारी को ठीक कर देगी। जैसे कि वही चीज दूध, आपको दूध की वजह से लूज मोशन हो जाता है ना, दस्त हो जाते हैं, और वही दूध अगर दही बन के खाया जाए तो उससे दस्त दूर हो जाते हैं, पेट ठीक हो जाता है। दूध तो वही है। ये उदाहरण दिया नारद मुनि ने कि आप लोगों को भगवान के बारे में बताएं, जिससे भगवान के बारे में जब वो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति, जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो वही चीजें उनके लिए दवा बन जाएंगी और भगवान से आसक्त होके तब वो दूर जा पाएंगे। और फिर नारद मुनि ने अपना उदाहरण भी दे दिया कि किस तरीके से वो जब 5 साल के बच्चे थे और उन्होंने जब भक्तों की सेवा की, इतने गरीब परिवार के थे फिर भी, तब उन्होंने किस तरीके से जब इतनी सेवा की, इतना आशीर्वाद मिला, झूठन खाया उन साधुओं का, तब धीरे धीरे उनकी भक्ति बढ़ी और प्रेम बढ़ा और भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम करने लगे। जब इतनी ऐसी परिस्थिति आई कि जब उनकी माता खुद सांप के कटने से मारी गई तो नारद मुनि विचलित नहीं हुए। नारद मुनि 5 साल के बच्चे, उस समय नारद मुनि नहीं थे, उस समय तो एक 5 साल का बच्चा था, लेकिन वो चल पड़े जंगल की ओर और कई शहरों वगैरह से गुजरे और फिर आखिर में जाकर भगवान पर ध्यान किया, भगवान कर प्रकट हुए, उनके शरीर में कंपन आ गई, इतनी खुशी हुई, भगवान के दर्शन हो गए उसके, लेकिन भगवान फिर गायब हो गए। भगवान ने कहा कि अभी तुम इस समय मेरे दर्शन के पूर्ण दर्शन के लायक नहीं हुए, अब भी तुम में अशुद्धता है, और अगर तुम अब भगवान मेरा दर्शन करना है, मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन दिए कि इससे तुम्हारी लालायत बढ़ जाए मुझे पाने की। और उसके बाद में अगर तुम अब नारद मुनि ने, अब वो जो बच्चा था उसने ठान ली और उसने भगवान के श्रवण कीर्तन में पूर्ण रूप से लग गया और हर तरह लोगों को भगवान के बारे में भी बताना लगा, भगवान की ही ख्याति करने लगा। जब वो करने लगा तो फिर जब मृत्यु आई तो अगले जन्म में वो जब ब्रह्मा जी के शरीर से निकले तो नारद मुनि बनकर निकले। अब उनका शरीर ये हड्डी और मांस का बना हुआ नहीं था, अब उनका शरीर सच्चिदानंद शरीर था। और अब भी नारद मुनि सारे लोकों में घूमते हैं सिर्फ लोगों को भगवान देने के लिए, नारद नारायण देने के लिए। और ये भगवान का नाम लेने की शक्ति है, हरि कथा की ये शक्ति है। तो नारद मुनि ने यही सिखाया कि हर चीज एक ही चीज के लिए होनी चाहिए, भगवान की ख्याति बढ़े, भगवान का नाम बढ़े। हर चीज अगर उस चीज के लिए की जाएगी तो जैसे कोई पिक्चर होती है, कोई पिक्चर में यही होता है कि वो हीरो का नाम बढ़े, हीरो जो होता है मूवी का, ही शुड कम आउट एज ए सुप्रीम हीरो। जितना हीरो अच्छा हो जाएगा उतनी वो पिक्चर और अच्छी फेमस हो जाती है। तो ये हमारे जीवन भी एक पिक्चर के समान ही हो जाना चाहिए, जिसमें अब हीरो हम न रहे न कोई और रहे, हीरो आप भगवान को बना दीजिए, राधा कृष्ण को हीरो हीरोइन बना दीजिए कि सब कुछ उन्हीं की ख्याति के लिए, सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है, होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अब 7वें अध्याय में शौनक ऋषि ने फिर से पूछा कि जब नारद मुनि चले गए तब व्यासदेव जी ने फिर क्या कहा। तब व्यासदेव जी ध्यान में बैठे और उन्होंने ध्यान में लगे, भक्ति योग के ध्यान में लगे, और उन्हें उस समय भगवान के दर्शन हुए और मेडिटेशन में भगवान के दर्शन हुए। उस दर्शन में उन्होंने देखा कि भगवान भी है और भगवान के पीछे की तरफ माया है, भगवान के पीछे की तरफ उन्हें माया दिखी। तो भगवान के पीछे की तरफ, अगर हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं तो मतलब भगवान के पीछे की तरफ है तो हम माया में हैं। तो वो माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन बस वो भगवान के पीछे की तरफ है। जो लोग भगवान के सामने नहीं रहना चाहते वो माया के अंदर रहते हैं, और तब वो भगवान के जब पीछे रहते हैं माया में तो अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं।
ये नहीं जानते। आज प्रभुपाद के लेक्चर में आज सुबह ही यहाँ पर श्रीधाम मायापुर में मंदिर में सुन रहा था, कैसी बात, इतनी सुंदर सटीक बात प्रभुपाद जी ने कही कि जैसे कहते हैं ना कि पिता का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, ऐसे कहते हैं, उनका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। बोले कि इसी तरह भगवान का खून एक्चुअली इस आत्मा में दौड़ रहा है, क्योंकि भगवान ही हमारे पिता हैं। तो एक्चुअली वी आर बिलोंगिंग टू हिज डिसेंट, बेसिकली हम लोग भगवान के वंश में हैं। हमारा भगवान का खून इस आत्मा में दौड़ रहा है। वी इतने इंटीमेटली इंटीग्रेटली मैं भगवान को बिलोंग करता हूं। ये चीज को समझना और जानना और इस पे एक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेयर डू आई बिलोंग, मैं कहाँ, मैं किस चीज से जुड़ा हूं, मैं किन से जुड़ा हूं, मैं किन का हूं, वो भगवान का हूं। तो ये उनको दिखा व्यासदेव जी को कि हालांकि जीव जो है वो भगवान का है, लेकिन वो अपने आप को अलग मानता है, और इसलिए इस जब तक ये सही चीज को नहीं समझता तो सफर करता है, सफर करता है, मतलब उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो इस माया बस यही है कि हम गलत समझ रहे हैं अपने आप को, यही माया है। ये गलत एजम्पशन है लाइफ का कि मैं भगवान से अलग हूँ, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं। ये चीजें जब ये एजम्पशन हो जाता है, ये रॉन्ग कंसेप्शन हो जाता है लाइफ में, तो हम लोग अंधकार में जीते हैं। और तभी उन्होंने देखा कि इसकी दवाई से देखी है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब जो कुछ भी हमें दिया है वो सिर्फ ईश्वर ने दिया है। हमारा तन मन धन, जो भी काबिलियत हमारे पास है, हमारा समय जो है, ये कुछ भी हमारा नहीं है। दिस इज नॉट माई टाइम, इट्स कृष्णा's टाइम। इट्स नॉट, नथिंग इज माइन, इट इज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो ये इस चीज को प्रैक्टिकली अमल करना, ये भक्ति योग में जब ये करेंगे, समझेंगे, इसलिए भाषा बदल देनी चाहिए अपनी। कभी ये ना कहें कि मेरा समय बीत रहा है, बोले कृष्ण का समय बीत रहा है। कृष्ण का ये समय है, 24 घंटे जो ये हैं, ये एक्चुअली कृष्णा के हैं, ये मेरे नहीं है। वी कैन चेंज अवर लैंग्वेज, चेंज अवर लाइफ एक्चुअली। ये भी एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। ये ना कहें कि ये आप ये कह सकते हैं ये कृष्ण के हाथ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण के हाथ है, तो किसके लिए यूज होने चाहिए? कृष्ण के लिए यूज होने चाहिए। ये कृष्ण के पांव हैं, ये कृष्ण की काबिलियत है, ये कृष्ण की बुद्धि है, ये कृष्ण का मन है, इसलिए कृष्ण में लगना चाहिए। ये मेरा मन नहीं, ये मेरा समय नहीं है, उनका समय है, तो उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। अगर आपने ये भाषा बदल दी ना, ये एक टिप याद रख सकते हैं, अगर ये भाषा बदल दी तो फिर आप अपना जीवन बदल सकते हो। चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर लाइफ। भाषा बदलिए, जीवन बदलिए। तो जब क्योंकि जैसे ही जितना बोलते रहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो धीरे धीरे अंदर जाते रहेंगे मेरा है। जितना बोलेंगे कि कृष्ण का है, कृष्ण का है, कृष्ण का है, और उन्होंने मुझे लोन पर दिया है, लोन पर दिया है कुछ समय के लिए, उसके बाद में छीन लिया जाएगा। वो लोन पर जितना समय के लिए दिया गया है, किस चीज में उसका इस्तेमाल करेंगे, यही जीवन है, यही जीवन है। ये फिल्मों में कई गाने बनते हैं, ये जीवन है इस जीवन का। काफी लोग जीवन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं जानते जीवन के बारे में। ये बड़ी एक बोलते हैं इस एक्चुअली वायलेंस अगेंस्ट द सोल, कि जिनको कुछ नहीं पता जीवन के बारे में, वो गाने लिखते हैं, ये जीवन है, ये जिंदगी है, ये ऐसा है, ये तेरी कहानी है, मेरी कहानी है। इससे क्या, दिस इज रॉन्ग। जीवन इज ओनली अबाउट कृष्णा। It's only about Krishna. Jivan is not about you and me. It's about we are all made for Krishna. We are not made for each other. जैसे बोलते ना, I am made for you, you are made for me. Actually, we are all made for Krishna. We are made by Krishna. We are of Krishna. We are for Krishna. हम उनके हैं, हम उनसे आए हैं, उनके हैं और उनके लिए हैं, बस। तो ये चीजें उन्होंने देखी व्यासदेव जी ने, कि जब ये भक्ति प्रैक्टिस की जाएगी सब ठीक हो जाएगा। और अगर श्रवण करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। श्रवण से शुरुआत होगी। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी, शौनक ऋषि ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी तो एक ऐसे पुरुष थे जो पूर्ण रूप से मुक्त थे। आज आप लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कई बार होते धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष तो बहुत लोग जानते हैं, सब लोग बोलते हैं मोक्ष मिल जाए। जब भी किसी के
मृत्यु की बात आती है तो लोग बोलते हैं या उनकी आत्मा को शांति मिल जाए या उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए, लोग ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भागवत हमें बता रही है कि मोक्ष इज नॉट द अल्टीमेट गोल। मोक्ष मोक्ष कोई फाइनल गोल नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा ही एक्टिव, वो क्या कहते हैं, हमेशा ही जीवंत। आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए लायक है। आत्मा कोई पत्थर नहीं है। ऐसे तो पत्थर भी शांत है, आत्मा शांति के लिए नहीं लग रही, वह आत्मा जी रही है प्रेम के लिए। तो जो मुक्त जीव होता है वो भी भागवत, सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त जीव थे, लेकिन व्यास देव जी ने जब भागवत सुनाई तो वो आकर्षित हो गए। तो जो मुक्त जीव है, जिसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, वो भी भागवत से आकर्षित होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। भगवान आकर्षित मुक्त जीवों को भी करते हैं, भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। यही कृष्ण की परिभाषा है, जो सबको आकर्षित करे। तो इसके बाद में भागवत की कथा अब सूत गोस्वामी शुरू करते। अभी तक शौनक ऋषि वगैरह ने काफी प्रश्न पूछे, कब भागवत कैसे सुनाई गई, ये कैसे, किसने सुनाई, क्यों सुनाई, क्यों रचना हुई उसकी। अब शुरू हो रही है भागवत। अब सूत गोस्वामी कहते हैं अब भागवत आपको पता है कि परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी, सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव जी से सुनकर और फिर परीक्षित महाराज को सुनाई थी, जिनको श्राप मिला था कि उनको सिर्फ 1 हफ्ता है जीने का। तब परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई गई उस समय। और अब ये सुना रहे हैं कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, इससे वो भागवत की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान से सुने। ये महाभारत की एक कथा है जिसमें बताया गया है कि आप लोगों को पता ही होगा कि अश्वत्थामा जो थे द्रोणाचार्य के पुत्र, उन्होंने बहुत ही हीन एक कार्य किया था, जो दुर्योधन को भी हीन लगा। उसने रात में जाकर और पांडवों के 5 जो बच्चे थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, हर एक पांडव से एक, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्र जो बड़े ही जवान पुत्र थे, उनको रात में आकर उनके निद्रा में अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी। बल्कि उनको शरीर धड़ से अलग कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये बड़ी हीन कार्य अश्वत्थामा ने किया, जब इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितना बड़ा हीन कार्य है। द्रौपदी की परिस्थिति को समझना नामुमकिन सा है। जिस माता के 5 बच्चे, 5 ही बच्चे, और 5 बच्चों की हत्या हो जाए तो नामुमकिन है समझना कैसा उनको लगा होगा। द्रौपदी बड़ी ही रोई और अर्जुन ने एक व्रत लिया कि मैं अश्वत्थामा का धड़ लाकर तुम्हें दूंगा और उसके खून से जब तुम अपने बाल धोगी तब मुझे शांति मिलेगी। तो अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन उसके पीछे भाग रहा है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस समय, क्योंकि वो डर गया कि अर्जुन मेरे पीछे भाग रहा है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की। तो देखिए, ये अर्जुन, जब भी कोई संकट आता है तो अर्जुन जैसे महान योद्धा भी खुद इमीडिएटली कुछ करने के बजाय भगवान की शरण लेते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, और भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आप ही सबसे बड़े दयालु हैं और आप सब दुनिया से परे हैं, कृपया मुझे बताएं कि ये, और आप ही की वजह से सबको आदमी निडर आप ही की वजह से होता है, कृपया मुझे बताएं कि किस तरह से ये क्यों, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की उसका अर्जुन समझ नहीं पाए थे कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है और मुझे किस तरह से इसका निवारण करना है। तब अर्जुन कृष्ण ने बताया कि ये कृष्ण के पहले शब्द हैं भागवत में, और उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है क्योंकि उसे पता था कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और अर्जुन ने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को फिर काबू में ले आए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा को लेकर आए पांडवों के सामने। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये जो है ये ब्राह्मण नहीं है, हालांकि द्रोणाचार्य का पुत्र है,
ये एक ब्राह्मण के सिर्फ परिवार में पैदा हुआ है और इसने धर्म का उल्लंघन किया है और इसने खासकर इन 5 बच्चों को मारा है, अब तुम्हें इसकी हत्या करनी ही होगी। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध कर लेकर आए और अश्वत्थामा को अब द्रौपदी के सामने पेश किया। लेकिन द्रौपदी का स्वभाव देखिए कि हालांकि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई थी, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ करने के लिए कहा। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है, अश्वत्थामा हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। और एक बात कही कि उन्होंने, द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने 5 पुत्रों को खो चुकी हूं, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता कृपी जो है, वो जो कि अभी भी जिंदा थी, जो वो अपने एक ही पुत्र को खो दे। तो ये द्रौपदी का अत्यंत ही दयालु स्वभाव यहाँ पर बताया गया है कि वो नहीं चाहती थी कि वो जिस पीड़ा से गुजरी है उसी पीड़ा से कृपी जो है वो गुजरे। ये एक महान भक्त की परिकाष्ठा है। और फिर उन्होंने यही बात कही कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए उस समय। तो अब युधिष्ठिर ने भी ब्राह्मण द्रौपदी का सपोर्ट किया, लेकिन भीम जो थे वो बोले कि नहीं, मारना होगा हमें और जो इस अश्वत्थामा को मारना होगा। तो एक तरह हमने देख लिया कि कृष्ण भी बोल रहे थे मारो, भीम भी बोल रहे थे मारो, और युधिष्ठिर और द्रौपदी बोल रही थी कि मत मारो। तो ये चीज जो है वो होती ही रहती है भौतिक जगत में। तो ये पहला एक कहानी महाभारत से बताई गई है ब्राह्मण में, सॉरी भागवत में, कि इस तरीके की परिस्थितियां भौतिक जगत में आती ही रहती हैं कि हम सोचते हैं कुछ करें और कोई कुछ कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ और करो। इस तरीके से ये स्ट्रगल जो है इस भौतिक जगत में हमेशा रहती है, असमंजस जो है भौतिक जगत में हमेशा रहता है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लें, अगर भगवान की भक्ति में लगे, तो ददामि बुद्धि योगम, तो हम भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिससे तुम इस भौतिक जगत में ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई सबसे अच्छे से अच्छा कार्य कर सको। तो तब अब भगवान कृष्ण का इशारा अर्जुन समझे और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने के बजाय अश्वत्थामा को एक ऐसी सजा दी जिससे कि वो मर ही गया समझो। उसने अश्वत्थामा के बाल काट दिए, अश्वत्थामा के ऊपर जो एक अश्वत्थामा के पास एक जूल था, एक हीरा था जो उसके सर पर था, आई थिंक, वो निकाल दिया। और इस तरह से अश्वत्थामा को एक जो था ब्राह्मण था वगैरह, उसको ऐसा इंसल्ट कर दिया। और जब ऐसी इंसल्ट होती है, ऐसी बेइज्जती होती है, तो वो मृत्यु के समान ही होती है। इस तरह अश्वत्थामा को मारा नहीं उसने, लेकिन एक तरीके से मार भी दिया। उसने सबको इस तरीके से खुश कर दिया। और तब पांडव जो है उसके बाद में फिर अपने जो मारे गए थे लोग, क्या युद्ध अभी खत्म ही हुआ था, तो उनकी अंत्येष्टि के लिए वगैरह गंगा वगैरह भी गए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका था। तो भगवान अब बोले कि अब मैं द्वारका जा सकता हूँ। तो अब उस समय उसी समय उत्तरा जो है वो भागती हुई आई, उत्तरा भागती हुई आई भगवान कृष्ण के पास और बोली कि भगवान, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे गर्भ में जो पुत्र है उसको मारने के लिए कोई एक भयंकर अस्त्र आ रहा है। तब भगवान समझे कि ये अश्वत्थामा जिसको छोड़ दिया गया था वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो कि उत्तरा के जो गर्भ में जो पुत्र था परीक्षित, उसको मारने के लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो सिर्फ उसके गर्भ में उसके पुत्र को मार देगा।
तो अश्वत्थामा अब भी सिर्फ द्रौपदी के पुत्रों को नहीं मारा, अब वो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को भी मार रहा था। तो उसके लिए कृष्ण सारे पांडवों ने सोचा कि अब बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। उसी समय भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया। क्या किया उन्होंने उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं चले गए। तो अब देखिए, भगवान महान से महान है, उनके शरीर के उनके एक अंश है महाविष्णु, जिनके शरीर के सिर्फ उनके शरीर के सिर्फ जो पोर्स होते हैं, छोटे से छेद जो होते हैं, उनमें से अलग अलग ब्रह्मांड आ रहे हैं। वो इतने छोटे बन गए कि वो उत्तरा के गर्भ में घुस गए और उन्होंने परीक्षित को बचाया। और परीक्षित को जो ब्रह्मास्त्र, परीक्षित को उसी गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। अपना पैदा होने से पहले उन्होंने देखा। एक्चुअली कहा जाता है कि परीक्षित परीक्षित को उस ब्रह्मास्त्र ने मार दिया था, लेकिन भगवान ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया और ब्रह्मास्त्र का असर खत्म कर दिया। तो ये सब चीजें लोगों ने देखी। और अब देखिए, आप सोचिए कि भगवान ये सब कार्य कर रहे कि गर्भ में खुद चले गए और बचा लिया, और अब भगवान फिर से द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। उस समय कुंती महारानी आकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी। ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट प्रेयर्स है। एक एक प्रेयर पर कई आचार्यों ने पता नहीं कितनी कितनी टिप्पणियां लिखी हैं, और एक एक श्लोक पर कम से कम एक लेक्चर घंटे भर का तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हम लोग बस कुछ मिनटों में ही कवर करेंगे। कुंती महारानी बिल्कुल भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान के सामने आकर प्रार्थना की और भगवान से कहने लगी कि भगवान, आप जो है परम पुरुष हैं। और ये सब लोग जानते थे, हालांकि वो हमारे साथ घूम रहे थे, उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान आदि पुरुष है, उन्हीं से सब कुछ आया है, सब कुछ उन्हीं के अधीन है। हालांकि वो इस भौतिक जगत से परे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूता नाम, कोई इतनी आसानी से पा नहीं सकता। हालांकि वो अंदर भी है और बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है, लोग फिर भी उनको पा नहीं सकते। वो भगवान, और क्योंकि हम लोगों ने भगवान को अलग, अपने आप को भगवान से अलग कर लिया है, इसलिए हम माया के पर्दे के पीछे हैं। और हम भगवान हालांकि दिखाना चाहते हैं हमें, लेकिन हम अपनी भौतिक इच्छाओं की वजह से ही भगवान को नहीं देख रहे। तो भगवान एक पर्दे के पीछे है। और ऐसा है कि भगवान आके ऐसा एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई एक्टर एक्ट करता है। जो एक्टर एक्ट करता है तो वो है, तो लोग सोचते हैं वाह, ये तो वही ऐसे कोई एक्ट, वो रोल ही कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली स्वयं भगवान हैं। और लग रहा है कि हमारे जैसे ही घूम रहे हैं, हमारे जैसे छोटे हैं, हमारे जैसे ही, जैसे कि वो जन्म मृत्यु में हो। नहीं, जन्म मृत्यु में नहीं है, आए हैं यहाँ पर, लेकिन जन्म मृत्यु में नहीं बंधे। तो कुंती महारानी अपनी शालीनता में कहती है कि मैं कैसे आपको जान पाऊंगी। वो प्रणाम करती है भगवान को। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का नमन करती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। और ये अत्यंत बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं। फिर भगवान की तारीफ करती हैं। भगवान से वो कह रही हैं, हे भगवान, आपने हमें इतनी इतनी चीजों में बचाया है। तो ये बड़े कमाल की बात है कि भगवान वो गिन रही हैं कि कहाँ कहाँ पर भगवान आपने हमें बचाया। आपने हमें, मेरे बच्चे भीम को बचाया, जब दुर्योधन ने उसको एक पॉइजन खिला दिया था। जब आपने लक्षागृह में जब जल चुके थे तब हमें बचाया। आपने अंत में युद्ध में तो बचाया ही, आपने द्रौपदी को भी बचाया। ऐसे अलग अलग जगहों पर। और वो भगवान को तब भी याद कर रही थी जब भगवान बिल्कुल सामने नहीं थे। जैसे कि आप बोल सकते लाक्षागृह में तो भगवान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जानती हैं कि जब भी वो बची, जब भी वो लोग बचे, तो वो भगवान की ही कृपा थी। तो कुंती महारानी वो नहीं गिन रही थी कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई, जबकि पांडवों को कितनी तकलीफ हुई, उसका कोई अंत ही नहीं था।
कुंती महारानी वो गिन रही थी कितना उन्हें भगवान का प्रेम मिला, कितना जगह भगवान ने उन्होंने बचाया। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कुंती महारानी से, हमें हमारे जीवन में वो गिनना चाहिए। हम लोग वही चीज को गिनते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, हमें गिनना वो चाहिए कि हमें भगवान ने कहाँ कहाँ पर बचाया और कहाँ कहाँ पर हमें भगवान की कृपा मिली। जब वो देखेंगे तब हमें पता चलेगा। और कुंती महारानी तो ये भी कहने लगी कि भगवान ऐसा करना, सभी लोग क्या कहते हैं कि भगवान आप हमें तकलीफों से बचाएं। यहाँ कुंती महारानी की एक प्रेयर है जिसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। कुंती महारानी की प्रेयर यहाँ पर है कि भगवान इतनी तकलीफें आई, अब मैं चाहती हूं कि ये तकलीफें और आए और आए और आए। वाह, ये कैसी प्रार्थना है। क्योंकि वो कह रही है जब तकलीफ आती है तो आपके दर्शन होते हैं, आप आते हो और आप हमें बचाते हो और आप हमारे साथ रहते हो। अब हम लोगों का सब कुछ ठीक हो गया तो आप जा रहे हैं, और जब आपकी याद रहेगी, जब आप साथ रहोगे, तब ये जन्म मृत्यु से हम दूर होकर फाइनली आपके पास आ पाएंगे। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम लोग कुंती महारानी की तरह तो तकलीफें मांग तो नहीं सकते, ये तो बहुत ही एक ऊंची प्रेयर हो गई, लेकिन कम से कम जब तकलीफें आए तब हम भगवान की शरण ले सकते हैं और कह सकते हैं कि भगवान अब आप मुझे बताएं, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, कृपया मुझे गाइड करें कि कैसे मैं इस समय ऐसे एक्ट कर सकता हूँ जिससे कि आप वो चाहते हैं, जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं सीखूं और उस हिसाब से सही कार्य करूं, जिससे कि मैं और आपके नजदीक आ पाऊं। तो हर परिस्थिति को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि एक भक्त को एक तकलीफ हमेशा एक्सपेक्ट करती रहनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो मांग रहा है, लेकिन अगर वो आ रही है तकलीफ तो उसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये तकलीफें कभी भी आ सकती है, भौतिक जगत का ये नियम ही है कि तकलीफ कभी भी आ सकती है। तो ये चीज को जब ध्यान में रखेंगे तो जब तकलीफ आएगी तो हम लोग भगवान की एक्चुअल शरण ले सकते हैं। तो आप तो देख सकते हैं कि भागवत कितने ऊंचे लेवल पर है। कर्म कांड में लोग यही मांगते रहते हैं कि हमारी तकलीफें दूर हो जाएं, और यहाँ भागवत है जिसमें कुंती महारानी तकलीफें मांग रही है। तो एटलीस्ट हम तकलीफें अगर मांग नहीं सकते तो कम से कम जब वो आए तब उनको हम भगवान की कृपा उस समय समझें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अब आपकी शरण इस समय ले सकूं, जिसे बराबर एक्ट कर सकूं। और मुझे पता है अगर आपने मेरे जीवन में ये भेजा है तो ये मेरे ही कर्मों के कारण है, लेकिन आपने उसे कम कर कर भेजा है और आपने इसको ऐसा ही करके भेजा होगा कि जिससे मैं इसमें इसका इस्तेमाल करके आपके नजदीक और आ सकूं, इसलिए ये आपकी कृपा ही है। ऐसे भगवान लेता है। और तुलसी महारानी ने एक बहुत बड़ी और बात कही कि जो लोग इस जगत में जन्म, मतलब जिन बड़े पैसे से, ऐश्वर्य से, अपनी सुंदरता से और अपनी काबिलियतों से, इन सब से के पे घमंड रखते हैं, जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, वो आपके पास अच्छे से नहीं जा पाते। आपके पास वही लोग जा पाते हैं जो लोग अपने आप को बिल्कुल निष्किंचन अकिंचन मानते हैं। जो लोग, तो एक्चुअली इस दुनिया में हम देखेंगे सब लोग यही चाहते हैं ना, सुंदरता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं और ख्याति चाहते हैं, ये सारी चीजें तो लोग चाहते हैं, और ज्ञान चाहते हैं। लोग इसी चीजें से, इन्हीं चीजों से मोहित हो रहे हैं। लोग इन्हीं चीजों को सोचते हैं कि ये बड़ी चीजें हैं। लेकिन कुंती महारानी कह रही है कि इन सब चीजों से जो मोहित हो जाता है वो भगवान का नाम अच्छे से नहीं ले सकता, वो भगवान के पास अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो ये चीजें हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन हमें ये चीज को समझना चाहिए कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। तो इस चीज को समझे, और भगवान को ये बोल रही है कि जब ये कोई सोचता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, भिखारी हूं मैं, अपने आप को जो भिखारी मानता है, जो जानता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, तो वो अगर उसके पास कुछ है भी तो वो सिर्फ भगवान के लिए यूज करता है। ऐसे लोगों को कि भगवान खुद उनकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं।
क्योंकि जो सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान खुद उनके हो जाते हैं। ये कुंती महारानी कह रही हैं। कुंती महारानी और भी बहुत अच्छी चीजें बोलती हैं कि भगवान आपसे तो डर भी घबराता है, डर आपसे घबराता है, लेकिन आप इतने आपकी लीला इतनी अपरंपार है कि आप यशोदा मैया से घबराते। तो भगवान एक्चुअली अपने भक्तों से ऐसी सुंदर लीला करते हैं कि अपने भक्तों से घबरा रहे हैं, हालांकि डर खुद उनसे घबराता है। तो भगवान यहाँ पर ये भी बताया गया कि भगवान खासकर आप किस लिए आते हैं इस दुनिया में? आप आते हैं भक्ति को बढ़ाने के लिए। लोग सोचते हैं आप बहुत और चीजों के लिए आ रहे हैं, लोगों को कि दानवों का नाश करने के लिए सब, लेकिन खासकर आप इस भक्ति की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं, ये कुंती महारानी कह रही है। और ये भक्ति जो स्थापना होगी, जब श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम, ये नवविधा भक्ति जब भगवान के लिए हम करेंगे, वो स्थापना करने के लिए भगवान आए। क्योंकि अगर भगवान आते ही नहीं, अपनी लीला ही नहीं दिखाते, तो भैया कैसे हम कुछ कर सकते थे भक्ति? तो ये चीज को कुंती महारानी बोल रही है। और कुंती महारानी बोल रही है कि अब मैं चाहती हूं कि आप जो हैं, मैं आप ही पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाऊं, और आप ही हमें बचा सकते हो, कोई और हमें नहीं बचा सकता। इस चीज को, जबकि कुंती महारानी के बेटे कौन है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इतने बड़े महान योद्धा, उन्हीं के सामने भगवान कृष्ण कह रही है कि मैं आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये सब इस बात को मानते हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि अरे माता आप ऐसा कैसे करिए, हम लोगों का क्या, हम लोग आपको नहीं बचा रहे क्या? लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण आप ही हमें बचा रहे। तो एक बड़े ही अलग सी एक प्रार्थना करती है, कहती है कि भगवान आप जो मेरे मायका है, जो वृष्णि, और मेरा जो ससुराल है जो पांडव कुरु, उन सब से मेरा जो लगाव है वो चाहे छूट जाए, लेकिन आपका लगाव मेरी ही तरह, आपकी ही तरह बढ़े मेरा लगाव। इस तरह जैसे कि गंगा जो है वो सागर की तरफ ही जाती है, उस तरह से मैं, अब मेरी सारी भावनाएं, मेरे सारे कार्य, मेरी सारी इच्छाएं, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा सारा समय, मेरी आसक्ति भगवान आपकी तरफ जाए, जैसे गंगा आपकी ही तरफ जाए। इसका मतलब ये नहीं कुंती महारानी ने अपना परिवार छोड़ दिया और अपने कर्तव्य छोड़ दिए, लेकिन वो अपने परिवार के कार्य, अपनी सारी ड्यूटीज वगैरह सिर्फ इस तरह से कर रही थी जिससे कि उनकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। तो ये चीज को हमें समझना चाहिए कुंती महारानी के उसमें। इस तरीके से भगवान की उन्होंने अत्यंत तारीफ की, भगवान से प्रार्थना की कि चाहे हमें तकलीफ देते रहे भगवान, और बल्कि तकलीफें मांग रही हैं, लेकिन कह रही है कि मेरी आप ही की तरफ आसक्ति बढ़ती रहे। भगवान ये सारी प्रार्थनाएं सुनकर मुस्कुराए, और इस मुस्कुराने से में इतनी शक्ति थी जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसा भागवत कह रही, उस मुस्कुराने में अत्यंत शक्ति थी, भगवान की शक्ति। मुस्कुराए मतलब भगवान ने जो कुछ भी उन्होंने कहा था उससे वो खुश हुए, और वो जो भी कह रही थी वो सच था। तो ये चीज हम लोग देखे हैं। फिर उसके बाद में जब भगवान जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं उन्होंने भगवान को अब रोका। युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहे थे। किस बात से दुखी हो रहे थे? युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े संत थे, अब तो पूरी दुनिया के राजा बन चुके थे, लेकिन वो दुखी इस बात से हो रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि मेरी वजह से इतने करोड़ों लोगों की जानें गई, इतने करोड़ों लोगों को माताएं विधवा बन गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जैसे राजा बनना चाहता। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं था, वो बिल्कुल राजा नहीं बनना चाहते थे। भगवान ने कहा और इतनी शांति की कोशिश की गई, जब दुर्योधन नहीं माना किसी भी उससे, फाइनली ये युद्ध करना ही पड़ा। युधिष्ठिर का इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लेकिन युधिष्ठिर अपने ऊपर मान रहे थे। ये वैष्णव, कि वैष्णव जो है वो खुद को ही हर समय हमेशा सोचेगा कि
किसी और की गलती नहीं थी बल्कि मेरी गलती थी, हालांकि उसकी गलती नहीं थी। और भगवान जो है वो खुद भी युधिष्ठिर को समझा नहीं पा रहे थे, युधिष्ठिर इतने दुखी हो रहे थे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि कोई और उन्हें समझाए। और वो और कौन था, ये हम लोग कल देखेंगे। जो भगवान के एक और अत्यंत परम भक्त महाभारत में हुए एक महाजन, वो हम लोग उनकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज 3 अध्याय करना चाहता था लेकिन 2 ही कर पाया। अब कल हम लोग को और कैचअप करना होगा। आज थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी शुरू किया था। तो आज हम लोगों ने देखा कि जब जब नारद मुनि जो हैं वो चले गए, भागवत के बारे में व्यासदेव जी को निर्देश देकर कि अब तुम भागवत लिखो, जब ये निर्देश देकर गए, उसके बाद व्यासदेव जी ध्यान में बैठे। और जब उन्होंने ध्यान में बैठे तो उन्हें दिखा, भक्ति योग के ध्यान में बैठे, तब उन्होंने दिखा कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और भगवान के पीछे उन्होंने माया के भी दर्शन किए, जो भगवान की ही शक्ति है। तो उन्होंने देखा कि जो लोग इस भौतिक जगत में हैं वो अंधकार में हैं, वो माँ भगवान के पीछे की तरफ है, माया में है। और वो लोग अपने आप को भगवान से अलग मान रहे हैं, वो अपने आप को भगवान का अंश नहीं मान रहे, भगवान के सेवक नहीं मान रहे, इसीलिए वो तड़प रहे हैं दुनिया में। वो हम लोग हैं यहाँ पर। ये मेरी परिस्थिति है इस समय, मैं इस परिस्थिति में ऐसा हूँ, ये हमें समझना चाहिए। ये भगवान की वो, तब उन्होंने देखा कि एक ही चीज है जिससे कि लोग सुधर सकते हैं, लोग अपने आप को भगवान के पास, फिर से अपने घर भगवान के पास जा सकते हैं। वो एक ही तरीके से होता है। वो कैसे होगा? भक्ति योग से। भक्ति योग से मतलब जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिला है वो ये समझें कि वो ईश्वर का है, जाने कि वो ईश्वर का है, तो उसका इस्तेमाल, बल्कि अपनी, मैं जैसे बता रहा था, अपनी भाषा ही बदल दे, बोले कि ये भगवान के हाथ हैं, ये भगवान की आंखें हैं, इसलिए भगवान के हिसाब से ही देखना चाहिए। और ये भगवान के ही हाथ हैं, ये भगवान का समय है, भगवान की सोच है, मन है, उनकी ही बुद्धि है, उन सब चीजों से, इसलिए भगवान के लिए यूज होनी चाहिए। भक्ति योग का ये अर्थ है, सब कुछ उनके लिए यूज करें, क्योंकि ये सब कुछ हमारे पास लोन पर है, मगर है तो उनका ही। और ये शुरुआत होगी सुनने से, जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, तो ये शुरुआत हो रही है भक्ति योग की। तो व्यासदेव जी ने ऐसे दर्शन किए। फिर व्यासदेव जी ने ये भी बताया कि जो लोग पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत से मुक्त भी हैं, ऐसे मुश्किल से कोई लोग होते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं, जो भौतिक जगत में बिल्कुल भी फंसे हुए नहीं, उनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, वो लोग भी भागवत से आकर्षित होते हैं, वो लोग भी भगवान से आकर्षित होते हैं। भगवान ऐसे सर्व आकर्षित करने वाले, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी हालांकि मुक्त थे, लेकिन फिर भी भगवान से आकर्षित हुए। तो उसके बाद में सूत गोस्वामी ने भागवत कहना शुरू किया। सबसे पहली कहानी जो उन्होंने बताई परीक्षित के जन्म के बारे में, तो उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा ने 5 द्रौपदी के पुत्रों को मारा। इतनी बड़ी हीन चीज की, तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की सोची, और अश्वत्थामा को ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने एक अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर भगवान के आदेश पर अश्वत्थामा को के सारे दोनों ब्रह्मास्त्रों को काबू में कर लिया। अश्वत्थामा को लेकर आए भगवान के पास, और तब भगवान ने कहा अश्वत्थामा को तुम्हें मारना होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के सिर्फ ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है, इसने बड़ी ही हीन हत्याएं की है। लेकिन जब द्रौपदी के सामने लेकर आए तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि अब आप इसको मारे, क्योंकि हमारे गुरु के पुत्र हैं, और मैं नहीं चाहती कि मुझे इतना अत्यंत दुख हुआ है, कृपी जो है इसकी माता, उसको भी उतना दुख हो, ये भी उनका भी अकलौता पुत्र है। तो द्रौपदी के इतने सौम्य स्वभाव के कारण अर्जुन असमंजस में आ गए, युधिष्ठिर ने भी सपोर्ट किया। आखिर में भगवान ने, जो भक्त होता है उसको ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान बुद्धि देते हैं, और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन मारने जैसा कर दिया, क्योंकि उसके बाल काट दिए और उसको ऐसे इंसल्ट कर दिया, और उसके हाथ सर पे जो हीरा था वो ले लिया। तो अश्वत्थामा जब जाने लगा,
तब अश्वत्थामा ने, इतनी बुरी चीज थी कि अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसके बाद में, जिससे वो परीक्षित को मारने लगा। परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में था, तो उत्तरा भागती हुई आई भगवान के सामने, और भगवान उत्तरा के गर्भ में घुसकर उन्होंने उत्तरा को बचाया, इतने छोटे बनकर, और तब परीक्षित को दर्शन भी हुए भगवान के। ये सब चीजें पांडवों ने देखी, कुंती महारानी देखी। तो जब भगवान जाने लगे तो कुंती महारानी इतनी भाव विभोर हो गई, उन्होंने अत्यंत ही प्रेम पूर्ण प्रार्थनाएं की भगवान को कि भगवान आप तो हैं, अंतर भी हैं, बाहर भी हैं, आप परम पुरुष हैं, और क्योंकि लोगों ने अपने आप को ढक रखा है माया से। आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन लोगों ने अपने आप को अपने स्वार्थ के कारण ही ढक रखा है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे कि आप स्वयं भगवान हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं जो ऐसे लग रहे हैं। वो भगवान को प्रणाम करती हैं अलग अलग तरीकों से, वो भगवान की तारीफ करती हैं कि आपने कैसे कैसे हमें बचाया। अब वो गिन रही हैं वो चीजें जिसमें भगवान ने हमें बचाया है, तो हम लोगों को भी वो चीजें गिननी चाहिए जो हमें अच्छी मिली है भगवान से, और ये चीजों जब गिनेंगे तब भगवान के प्रति कृतज्ञता हमारी बढ़ेगी। उन्होंने वो सारी चीजें गिनकर बताई और कहा कि भगवान इतनी सारी तकलीफें आई, अब वो और तकलीफें आए और तकलीफें आए और तकलीफें आए, क्योंकि जब तकलीफें आती हैं तब आप हमारे पास आते हो, आपकी याद आती है, आपकी शरण में आते हैं। जब आपकी शरण में आते हैं तो आपका सानिध्य प्राप्त होगा, हमारे घर वापस जा पाएंगे, जन्म मृत्यु से दूर जा पाएंगे। और अगर हम ऐसे, वरना जो भी लोग जो सोचते हैं कि मैं बड़ा ही बलशाली हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ख्याति है, जो ये सब चीजों में ही डूबे रहते हैं, जो इस नशे में डूबे रहते हैं, वो भगवान के पास नहीं जा सकते। ये कुंती महारानी ने कहा। तो कुंती महारानी ने कहा कि भगवान के पास वही जा सकता है जो चाहे उसके पास ये चीजें हों, लेकिन वो जानता है कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। और जिसके जो ये सोचता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भगवान उसके हो जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने भगवान की बहुत बहुत प्रार्थनाएं की और कहा कि भगवान आप ही हमें सब कुछ देते हैं, आप ही की वजह से, आप इसीलिए आए हैं कि जिससे हम ये श्रवण कीर्तन स्मरण आपका कर सके। आप मेरी लाइफ के हीरो बन जाइए, आप मेरी लाइफ में, अब मेरी हर चीज आप ही के पीछे जाए, मैं आप ही के पीछे जाऊं, मैं आप ही के बारे में सोचूं, आप ही की प्रार्थना करूं, आप ही की सेवा करूं, जैसे कि गंगा सागर के पीछे जाती है सिर्फ। अब मेरे बाकी संबंध जो है वो चाहे छोड़ दे, छूट जाए, लेकिन मैं आपके पीछे जाऊं। तो हम बाकी कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन हमारी रति भगवान के प्रति बढ़ती रहे। ये कुंती महारानी की सीख। और ये सब सुन के भगवान मुस्कुराए, और आखिर में जब भगवान जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज दुखी थे। अब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का दुख कैसे दूर किया और अपने एक और परम भक्त को कैसे की ख्याति फैलाई, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Thank you, Balramila Prabhu, for another wonderful class today from ISKCON Chowpatty. We are so much grateful for the mercy of Bhagavatam that you are showering on us. We are very grateful for the wonderful opportunity, giving me a chance to be a service to your family, and especially to your dear father, who was extremely merciful on me also personally. So it's a great opportunity. Would you like to do 2 minutes of Kirtan, Prabhu, before we end? Yes. Anybody else has anything to say before we start the Kirtan? Nisha ji has messaged, thank you, Prabhu ji. Thank you, Nisha ji. I understand you're from the family. Okay.
You can do the kirtan. Some people from our family also joined today. Yes, thank you for them to join this, Prabhu. They should join it for another just 4 days more left for this program. I hope that we can finish the first cantos. Welcome to all your family members. Thank you so much. Okay. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Jai Srila Prabhupada Gaudiya Vaishnava Vrinda ki jai. Hari Bol. Jai. Hari Bol. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.